19 साल की लड़की 23 लड़कों के साथ थी। कभी उसके साथ चलती हुई कार में गैंगरेप किया जाता, तो कभी होटल के रूम में लाकर, तो कभी कैफे में ले जाकर, और 7 दिनों तक 23 लड़के उस 19 साल की लड़की के साथ बराबर गैंगरेप करते हैं। और 7 दिनों के बाद लड़की अपने परिवार के पास पहुंचती है और फिर जो वो कहानी सुनाती है कि उसके साथ 7 दिनों तक कैसे गैंगरेप होता रहा, वो कहानी सुनकर माता पिता के होशो हवास उड़ जाते हैं। लेकिन सवाल ये कि जब बेटी 7 दिनों से गायब थी तो परिवार वाले पुलिस तक क्यों नहीं पहुंचे, और रेप करने वाले कौन थे, कैसे उस लड़की के साथ रेप किया गया 7 दिनों तक, और पुलिस ने कितने आरोपियों को पकड़ा है। इस खबर ने हर किसी को, पूरे देश को झकझोर दिया है। जिसने भी इस खबर को सुना वो हैरान हो गया कि आखिर हमारा देश किस तरफ जा रहा है। और जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और पूरी कहानी को जानते हैं शुरू से लेकर आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, क्योंकि हमारी दुआएं तो आपके साथ रहती हैं और खबरें भी हम ऐसी लेकर आते हैं कि अगर आपने एक बार खबर सुन ली तो शायद वो सब आपके साथ ना हो जो दूसरों के साथ हो जाता है, और इसीलिए ये खबरें लाते हैं। और आज की वीडियो के आखिर में हम उन लोगों के कमेंट्स को पढ़ेंगे जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोज़ में कमेंट्स किए थे और जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। अगर आपने कोई कमेंट्स नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाएं, अपना नाम लिख दें, आपके भी कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी की है, और वाराणसी का जो लालपुर थाना है उसी थाने में 4 अप्रैल की शाम लगभग 5 बजे का टाइम था कि थाने के अंदर एक महिला आती हैं और साथ में उनकी एक लड़की थी, और एक शख्स बीच में लड़की को करे हुए थे और लड़की के हाथों को कंधे पर रखे हुए थे। देखकर लग रहा था कि लड़की बड़ी बदहवास है। समझ में नहीं आता, जो वहाँ के सिपाही खड़े हुए थे वो नहीं समझ पाते कि लड़की के साथ आखिर क्या हुआ है। पिता अपनी बेटी को अंदर लेकर पहुँचते हैं और सिपाही से पूछते हैं कि बड़े साहब का ऑफिस कौन सा है, हमें बड़े साहब से मिलना है। सिपाही फ़ौरन जो कोतवाल साहब का ऑफिस था उसके अंदर भेज देता है। कोतवाल साहब अंदर बैठे हुए थे, वो आता हुआ देखते हैं कि लड़की एक बदहवास और 2 लोग लेकर आ रहे हैं। फ़ौरन कुर्सी पर बैठाते हैं। कोतवाल साहब पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, आपकी बेटी को जिसको लेकर आए हैं क्या हुआ। तो वो दोनों बोलते हैं क्या ये हमारी बेटी है। जो माँ थी, क्योंकि पिता तो बोल नहीं पा रहे थे, उनका सर नीचे झुका हुआ था, और जो माँ थी वो रोते हुए बोलती है कि साहब हमारी बेटी को इंसाफ दिलवाओ, हमारी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है, हमारी बेटी के साथ 23 लोगों ने गैंगरेप किया है। ये खबर सुनते ही जो कोतवाल साहब थे, क्योंकि मामला बड़ा हाईफाई था, 23 लोगों ने लड़की के साथ रेप किया है, ये सुनते ही फ़ौरन वो डीसीपी वरुणा जैन और चंद्रकार मीना को फ़ोन कर देते हैं, अपने बड़े अधिकारियों को उनको सूचना देते हैं कि ऐसे ऐसे एक लड़की आई हुई है और उसकी माँ और वो लड़की बोल रही है कि उसके साथ 23 लोगों ने रेप किया है, लड़की बड़ी बदहवास है। फ़ौरन जोर के बाद मौके पर थाने में ही बड़े बड़े अधिकारी पहुंच जाते हैं, क्योंकि लड़की के बयान लेने थे कि कहीं लड़की झूठ तो नहीं बोल रही है, या फिर अगर सच बोल रही है तो ऐसा मामला कहाँ पर घटा है, क्योंकि ये तो बड़ा ख़तरनाक और बड़ा मामला है। तो जो वरुणा जॉन और चंद्रकांत मीना मौके पर पहुंचते हैं, लड़की से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की बदहवास थी, वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी। लड़की ने लड़की की अपनी माँ को पूरी कहानी बता दी थी। जब लड़की की माँ से पूछा जाता है कि आखिर क्या हुआ, शुरू से बताओ कि आखिर बेटी के साथ ये सब कुछ कैसे और कब हुआ, तो जो लड़की की माँ थी वो बताती है कि मेरे 5 बच्चे हैं, ये मेरी सबसे बड़ी बेटी है, और जो मेरे पति हैं ये ऑटो रिक्शा चलाते हैं, और जो ये मेरी बेटी है ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी करती है एक स्पा सेंटर में, और स्पा सेंटर में ये सुबह के टाइम पर जाती है, शाम को वापस आती है, और जो पैसे मिलते हैं उससे अपने बहन भाइयों को पढ़ा रही है और ख़ुद भी अपनी पढ़ाई कर रही है। घर का खर्चा भी इसके पैसों से चलता है, क्योंकि इस टाइम पर महंगाई बहुत है। और ये ऐसे ही कामकाज करती थी, ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, ये पढ़ रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 29 मार्च को जब ये घर से निकलती है, अपनी जॉब पर पहुंचती है, और जॉब से जब छुट्टी होती है तो ये वहाँ से निकलती है, लेकिन वापस ये घर नहीं आती। हम इसके नंबर पर फ़ोन करते हैं, नंबर इसका स्विच ऑफ था। हम परेशान हो जाते हैं और फिर हम इस पर जो सेंटर था वहाँ कॉल करते हैं, और पता चलता है कि वो तो घर यहाँ से जा चुकी है। फिर हमें लगता है कि शायद ये कहीं और चली गई हो। फिर हम इसके दोस्तों से पता करते हैं तो पता चलता है इसके जो साथ की दोस्तें थी वो बताती हैं कि वो तो अपने किसी दोस्त के साथ घूमने के लिए गई हुई है।
तो हमें लगता है कि शायद वो घूमने गई होगी, 1-2 दिन के बाद वापस आ जाएगी। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि हमारी बेटी हमें बिना बताए कहीं घूमने के लिए गई थी। हम तो परेशान थे लेकिन अपनी बेटी को ढूंढने में लगे हुए थे। और दूसरी चीज़, हम इंतज़ार कर रहे थे कि शायद हमारी बेटी वापस आ जाएगी, क्योंकि इसका फ़ोन चालू था, कॉल कर रहे थे लेकिन कॉल उठ नहीं रही थी। ऐसे ही कर 3 दिन गुजर जाते हैं, 4 दिन गुजरते हैं, फिर हम और पता करते हैं। लेकिन हमने थाने में कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट इस वजह से दर्ज नहीं करवाई थी क्योंकि अक्सर हमारी बेटी 2-3 दिनों के लिए बाहर जाती है और हमें मतलब आदत सी हो गई है और हमें लगता है कि शायद वो किसी काम के सिलसिले में गई होगी, वापस आ जाएगी, समझदार बेटी है। 7 दिनों के बाद अचानक से ये कल को वापस घर आती है। इसकी हालत बेहद ज़्यादा ख़राब थी, ये बदहवास थी। मैं इसको पानी पिलाती हूँ, इसके पिता इससे पूछते हैं, बहुत हम लोग इससे मिन्नतें करते हैं, पूछते हैं, लेकिन ये बदहवास थी, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। और फिर जब ये पानी यानी पी कर इसको हम अच्छे से प्यार करते हैं, भरोसा दिलाते हैं, तो ये बड़ी मुश्किल के साथ जो कहानी बताती है, जिसको सुनकर इसके पिता तो बेहोश हो जाते हैं। और मैं इसकी पूरी कहानी सुनती हूँ। ये बताती है कि जब ये अपने स्पा सेंटर से निकली थी तो वहीं पर विश्वकर्मा मिल जाता है, जो इसका दोस्त है, जिसका नाम विश्वकर्मा राज है। वो इसको मिलता है और अपनी गाड़ी पर लेकर बोलता है कि आओ घूमने के लिए चल रहे हैं। और वो घूमने के लिए बाइक से लेकर पहुंचता है एक होटल में, और जो होटल था वो लंका इलाके में था। वहां पर ये इसको लेकर पहुंचता है और ये बताती है कि वहां पर विश्वकर्मा इसके साथ रेप करता है। रेप करने के साथ साथ वो इसका वीडियो भी बना लेता है। और वीडियो बनाकर जो 29 अप्रैल की रात थी, ये वहाँ से 29 अप्रैल से 30 अप्रैल की सुबह तक रुकती है। सुबह ये बोलती है कि ये वापस अपने घर जा रही है, लेकिन वो वीडियो दिखाता है और बोलता है कि तुम अभी नहीं जाओगी। और उसके कुछ ही घंटों के बाद जो होटल था, उस होटल के अंदर इसके दोस्त आ जाते हैं, जिसमें समीर, एक आयुष सिंह और एक राज। ये दोस्त वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस होटल के रूम के अंदर ही वहाँ पर मेरे साथ गैंग रेप किया जाता है। बारी बारी से गैंग रेप करते हैं और फिर मेरे और वीडियोस बना लिए जाते हैं और फिर ये मेरे फ़ोन को छीन लेते हैं। मैं इनसे फ़ोन मांगती हूँ और यही वजह थी कि मैं फ़ोन नहीं कर पा रही थी। और मेरे फ़ोन को लेकर ये बोलते हैं कि अगर तुम मेरे हम लोगों के साथ चलोगी तो हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे, अपने घर चली जाना। और फिर एक कार में ये लोग मुझे लेकर पहुँचते हैं और कार से एक दूर दराज, जो लंका इलाके से काफ़ी दूर था, एक कैफ़े में लेकर पहुंचते हैं, जहां पर हुक्का वगैरह चल रहा था। और वहां पर भी कुछ और दोस्त थे इनके, जिसमें एक का नाम अनमोल, दूसरे का नाम दानिश, तीसरे का नाम साजिद और चौथे का नाम जाहिर था। ये वहां पर मौजूद थे और फिर ये बोलते हैं कि ये लड़की है। और फिर वो लड़के भी मुझे कुछ कोल्ड ड्रिंक में पिलाते हैं और फिर वो सब मिलकर, जो कैफ़े का एक कैबिन बना हुआ था, उसके अंदर हुक्का पीने के साथ साथ मेरे साथ गैंग रेप करते हैं। वहाँ पर भी लड़की के साथ गैंग रेप होता है और ये नाम बराबर वो सुन रही थी और लड़कों को पहचान भी रही थी, सब कुछ थी। उन लोगों से मिन्नतें कर रही थी कि वो उसको छोड़ दें, लेकिन वो बोलते हैं कि देख, अगर तू उधम करेगी या भागने की कोशिश करेगी तो हम तेरी वीडियो को भी वायरल कर देंगे, तुझे जान से मार देंगे, तेरा वीडियो चारों तरफ वायरल हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल चुपचाप रहे, हम जो कर रहे हैं हमें करने दे, हम तुझसे कुछ नहीं बोलेंगे। और फिर मेरे साथ गैंग रेप बराबर होता रहता है। और उसके बाद 2 दिनों तक वहीं पर मुझे रखा जाता है, जो कैफ़े था वहाँ रखा जाता है। और फिर वहाँ से लेकर मुझे निकलते हैं और फिर एक लॉज में लेकर पहुँचते हैं, जो मलदिया इलाके में लॉज था। वहाँ लॉज में 3-4 लड़के और थे और ये साजिद मेरे साथ बराबर था और विश्वकर्मा भी साथ था। ये दोनों लड़के तो मेरे साथ थे, लेकिन जो बाकी पहले लड़के थे वो अपने अपने रास्ते चले गए थे। लेकिन ये 2 लोग मुझे वहाँ पर लेकर पहुँचे और विश्वकर्मा के पास मेरा फ़ोन था। फिर लॉज के अंदर 5-6 लड़के मेरे साथ और रेप करते हैं और 3 अप्रैल तक बराबर मेरे साथ अलग अलग लड़के आते हैं और गैंग रेप करते रहते हैं। मैं तमाम मिन्नतें करती हूँ, बार बार बेहोश होती हूँ, लेकिन ये लोग नहीं मानते। कभी मुझे कोई नशीली चीज़ खिलाते, कभी शराब पिला देते और ऐसे ही ये 3 अप्रैल तक मेरे साथ गैंग रेप करते रहते हैं। और 4 अप्रैल की रात जो साजिद और विश्वकर्मा थे, ये बाइक से मुझे लेकर पहुँचते हैं और बोलते हैं कि अब हम तुम्हें जाने देंगे, तुम्हारे घर हम तुम्हें छुड़वा देंगे। और फिर एक कार में मुझे बिठाया जाता है, जिस कार में 3 लड़के पहले से मौजूद थे और मेरा फ़ोन दिया जाता है और उन लड़कों को बता दिया जाता है कि इसको लालपुरा इलाके में उतार देना और वापस आ जाना। और जो कार से लड़के मुझे लेकर निकलते हैं, फिर चलती हुई कार के अंदर मेरे साथ फिर गैंग रेप किया जाता है। कार के गैंग रेप होता है और लालपुरा रोड पर मुझे वहीं पर फेंक कर
वो लोग चले जाते हैं। और फिर जो ये लड़की थी ये बदहवास तरीके से अपने घर पर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद माँ को पूरी कहानी बताई जाती है और माँ फिर आनन फानन में थाने में आती हैं और अपनी बेटी का केस दर्ज करवाती हैं। जो बड़े ही डीएसपी वरुणा जॉन और चंद्रकांत मीना फ़ौरन लड़की का जो मेडिकल करवाती हैं और ये खबर जैसे ही न्यूज़ में जाती है तो हाईलाइट बन जाती है, क्योंकि 23 लड़कों ने 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया अलग अलग जगहों पर और चलती कार में गैंगरेप हुआ। पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई और लड़की के साथ रेप करने वालों के कितने ज़्यादा हौसले बढ़े हुए थे। वहीं पुलिस आनन फानन में छापे मारती है और उसमें से 9 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 9 अप्रैल तक 9 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको पुलिस हिरासत में भेज दिया जाता है। पुलिस का कहना है कि 12 और लड़कों की पहचान हो चुकी है जिनके नाम पूरे तरीके से पता है और 11 अज्ञात लड़के हैं जिन्होंने साथ दिया, जो होटल वाले, कार वाले और कैफ़े वाले ऐसे और लड़के हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल में 9 लड़के हैं और पुलिस बड़ी तेज़ी से ताबड़तोड़ तरीके से गिरफ्तारियां कर रही है। लेकिन इस घटना के बाद चारों तरफ खलबली सी मच चुकी है कि इस टाइम पर लड़कियां बिल्कुल भी सेफ नहीं है, खासकर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना यह है कि हमारे यहाँ पर लड़कियां सेफ हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि भला कैसे सेफ है? उत्तर प्रदेश में लड़कियों के साथ इतने बेरहमी से गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं। आप इस पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट्स किए हैं, उनकी कमेंट्स को पढ़ते हैं। पहला कमेंट है स्माइलिंग व्यवहार का। अस्सलाम वालेकुम माज भाईजान, कैसे हो आप? बिग फैन भाईजान, लव यू ब्रो, लव यू टू स्माइलिंग व्यवहार। और मुकीम बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम माज भाई। वालेकुम अस्सलाम मुकीम भाई, कैसे हैं आप? बोल रहे हैं माज भाई कैसे हो? मैं बोल रहा हूँ दिनेश जसराना से। दिनेश भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कि आप कैसे हैं? कुमार बोल रहे हैं माज भाई मेरा तो यही मानना है कि अपने देश में सऊदी अरब जैसा कानून होना चाहिए, क्योंकि गैंगरेप, बलात्कार और ये जितनी भी घटनाएं हैं ये वहीं के कानून से रुकेंगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई यहाँ पर अपने देश के अंदर कानून अच्छा नहीं है। अगर कानून अच्छा हो तो रेप की घटनाएं, छेड़खानी की घटनाएं, चोरी की घटनाएं बिल्कुल बंद हो जाए। सऊदी अरब के अंदर कोई भी दुकान बंद नहीं होती, क्योंकि किसी को पता है कि अगर वो 100-200 रुपये की चीज़ चुराएगा तो उसके हाथ पैर काट दिए जाएंगे और अगर वो किसी के साथ रेप करेगा तो उसको मार दिया जाएगा। इसलिए ऐसी घटनाएं नहीं होती। और ये बोल रहे हैं पत्रकार जी नमस्ते, मैं महिपाल सिंह रावत राजमंत राज्य राजस्थान से निवेदन कर रहा हूं कि आप बहुत क्राइम न्यूज़ अच्छी सुनाते हैं। तो शुक्रिया भाई, आपका नाम तो नहीं डला लेकिन फिर भी शुक्रिया। और स्टार अंसारी बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम बांस भाईजान। वालेकुम अस्सलाम स्टार अंसारी, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अजय कुमार बोल रहे हैं माज भाई नमस्कार, छोटी मोटी बातों पर लोग मार रहे हैं और दूसरों की जान लेने पर उतारू हैं और हमारे कानून में सख्ती होना चाहिए, कानून का खौफ होना चाहिए। बिल्कुल अजय भाई, हमारे कानून का कोई ख़ास खौफ नहीं है। और मुस्तफ़ा सैयद बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम माज भाई, मेरा नाम मुस्तफ़ा है माज भाई, लव फ्रॉम करीम नगर तेलंगाना। तो लव यू टू भाई, आप बिल्कुल कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मुस्तफ़ा भाई आप कैसे हाल चाल हैं, आप बताइए अपनी? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये फ़िलहाल में वो कमेंट थे जो इससे पहले वाली वीडियोस में लोगों ने किए थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके कमेंट्स को पढूं तो जल्दी से नीचे जाएं, कमेंट्स कर दें। अगली वीडियो में मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा भी, आपका नाम भी लूँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।